बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब उससे मिलती जुलती हमारे पास एक और वैल्यू है या क्वांटिटी है जिसको कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट एक ऐसी मिकदार जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मुस्तकिल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज अनलाइक अ वेरिएबल। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट can't be changed during program execution. In basic, there are two types of constant. These are numeric constant and string constant. बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक क्वांटिटी है वेरिएबल की तरह की, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहती है, मुस्तकिल ही रहती है। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है आपके पास वेरिएबल की, मार्क्स इंटीजर। ठीक है, मार्क्स एक वेरिएबल है और इस मार्क्स में जो वैल्यू रखी जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 72, वो क्या होगा? कांस्टेंट। 72 हमेशा 72 ही रहता है। चेंज क्या होता है? मार्क्स। यानी कि अगर मार्क्स 72 हैं तो अगर वो 89 हो गए हैं तो इसका मतलब है मार्क्स चेंज हुए हैं। 72 जो डिजिट है, इंटीजर है, वो चेंज नहीं हुआ, वो अपनी जगह कायम ही रहा। यानी कि इस मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि मार्क्स क्या है? एक वेरिएबल। ठीक है, जैसे साइज़ है तो साइज़ क्या होता है? चेंज होता है बच्चों का। ठीक, इसी तरीके से आईसाइट है तो आईसाइट भी जो है वो चेंज हो सकती है। तो आईसाइट चेंज होती है, जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आसान से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मार्क्स जो हैं वो 72 है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी। अब वो मार्क्स चेंज हो गए हैं 89, वो बढ़ गए हैं। नेक्स्ट टेस्ट में या एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के वो 72 थे प्रीवियस में, अब जो है वो 89 हो गए। तो तब्दील क्या हुए हैं? मार्क्स। ठीक, मार्क्स जो हैं वो 72 से बढ़कर 89 पे चले गए हैं, लेकिन जो 72 है वो अपनी जगह 72 ही रहा। वो कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा तो वो 72 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी की एज 72 है तो वहाँ पर मार्क्स 72 थे, यहाँ पर एज 72 है। 72 यूज़ हो रहा है एज अ कांस्टेंट, लेकिन जो तब्दील हो रही है वो मार्क्स या एज, वो वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? अगर जो है वो मार्क्स भी 72 और एज भी 72। ठीक, तो समझ आता है कि मार्क्स अलग चीज़ है और एज अलग चीज़ है। ये वेरिएबल है, मार्क्स भी वेरिएबल है, ये भी चेंज होते रहते हैं, और जो एज है वो भी चेंज होती रहती है। लेकिन जो डिजिट है 72 वो अपनी जगह कायम रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आसान सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो सोचें, कोई एक टीचर हैं, जैसे मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, कंप्यूटर के टीचर हैं जी शाहज़ेब। तो अब शाहज़ेब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कि कंप्यूटर के सर चेंज हो गए हैं। अब शाहज़ेब चेंज नहीं हुए, कंप्यूटर के सर चेंज हुए हैं। ठीक है, जो उनका ओहदा था वो आपकी नज़र में बदल गया। ठीक, लेकिन जो शाहज़ेब हैं वो कांस्टेंट हैं, वो अपनी जगह कायम है, वो कहीं और चले गए हैं, कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है उनको। ठीक, लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या है? कंप्यूटर टीचर या सिंपल टीचर, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल वैसे जो ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको आसान से दे दूँ कि जैसे मैंने अभी कोई एग्ज़ाम्पल दी कि मार्क्स इज़ इक्वल 72।
तो मार्क्स वेरिएबल है जो होगा हमारे लेफ़्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे जो होगा वो क्या होगा 72, और वो क्या होगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जो वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होगा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और जो कांस्टेंट होगा वो होगा राइट साइड पे जब हम वैल्यू असाइन कर रहे होंगे। नॉट इन फार्मूला हो भी सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अब बिल्कुल हमने देखा कि कांस्टेंट की भी वेरिएबल की तरह दो टाइप्स हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट भी वैसे ही है जो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन नंबर। ठीक है, ये भी सिंगल प्रेसिजन हो सकता है और डबल प्रेसिजन। सिंगल प्रेसिजन क्या था कि जो एक्यूरेटली अप टू 6 नंबर को स्टोर कर सके, 7th को भी स्टोर कर सकता है, लेकिन मैंने 12 पहले भी बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि जो 7th वैल्यू है वो मैं आपको बोर्ड पर और थ्रू द प्रैक्टिकल ध्यान से और बगौर तरीके से, ठीक है, इंशाल्लाह समझाऊंगा, ताकि आपसे उसकी एग्जांपल भी ली जाए, आपसे उसका क्वेश्चन भी किया जाए तो आपको समझ आ सके। इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव अ fractional part. For example, plus 56 minus 678 etc. ये सारे हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं, कांस्टेंट जो इंटीजर्स हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और उनमें हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, ये हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे वही सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन नंबर constants represent values that are measured and may contain fractional part. For example, minus 4.786, 5.0, 0.45 etc. ये हमारे पास है सिंगल प्रेसिजन। आगे क्या बता रहा है, ये एग्जांपल आप सिंगल प्रेसिजन के रख लीजिएगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी आप, न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लाइनों को। सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक constants are stored with 7 digits, although only 6 may be accurately. 6 में भी accurately वही चीज़ कि ये क्या हो सकता है, कभी 6 करता है और कभी 7 करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेमोरी का काम है, क्योंकि डिजिट्स जब बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, इसलिए। डबल प्रेसिजन numeric constants are stored with 7 digits of precision and printed with as many as 16 digits। वही चीज़ कि ये 16 के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकता है, 17 का काम जो है वो आपके लिए थोड़ा सा एरर क्रिएट कर सकता है। ये लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, 7 और फ्यूअर डिजिट्स, ये किसके लिए हैं, सिंगल प्रेसिजन कांस्टेंट के लिए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई, एक्सपोनेंशियल में हम ई यूज़ करते हैं, और अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो लास्ट पे सिंगल प्रेसिजन के साथ हमने देखा था पेज नंबर 18 पे भी, कि उसका जो डिक्लेरेशन करैक्टर है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद अ डबल प्रेसिजन कांस्टेंट इज़ एनी नंबर कांस्टेंट विथ आइदर, इनमें से भी कोई हो सकता है, वो क्या 3 पॉइंट है उसके, 8 और मोर डिजिट, जिसमें 8 या ज़्यादा डिजिट हों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म डी यूज़ होगी। और ट्रेलिंग नंबर साइन जो है वो इसका जो लास्ट करैक्टर है डाटा टाइप वो है हैश साइन। इसके बाद ये इसकी एग्जांपल है सिंगल प्रेसिजन की, ये कुछ छोटे नंबर हैं, ठीक, और ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये डबल है और ये बड़े लेटर हैं। ठीक हो गया। एक दो क्वेश्चन है इसमें और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वो उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूँगा जो इसके अंदर आप पूछ सकते थे। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट, a string constant is a sequence of alphanumeric characters enclosed in double quotation marks. The maximum
लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255 करेक्टर। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं तो करेक्टर ही कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल लाहौर, ये भी डबल कोटेशन मार्क में लिखा गया, और 4900 ये भी डबल कोटेशन में लिखा गया, और आई लव पाकिस्तान, ये एट्सेट्रा, ये सारी की सारी एग्जांपल हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट जिनमें अल्फ़ाबेट्स और इससे रिलेटेड डाटा पाया जाए, स्ट्रिंग्स वगैरह, उसको हम स्पेशल कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स वो सारे, या फिर इंटीजर भी इसके अंदर हो सकते हैं, और जो जिनको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे नेम में अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू नेम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, ठीक, तो नेम वेरिएबल है और उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर किया गया है नेम के साथ वो है अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उम्मीद है कि आज को जो आपके टॉपिक हैं कांस्टेंट, ठीक है, और इसके दो टाइप्स न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, सॉरी ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट, इनके डेफिनेशन ये देख लें। ये कांस्टेंट की है जो यहाँ से शुरू हो रही है, और ये थर्ड लाइन में टाइप्स ऑफ कांस्टेंट तक जा रही है, फिर न्यूमेरिक की है, न्यूमेरिक की यहाँ से शुरू हो रही है, और नेक्स्ट पेज पे एट्सेट्रा फर्स्ट लाइन में जो है वो यहाँ तक जा रही है। फिर ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं कि सिंगल प्रोसीजर में क्या होता है, डबल में क्या होता है। उसके बाद एग्जांपल्स कुछ हैं सिंगल प्रोसीजर की, ठीक, इनको देख लीजिएगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है, या आप सिंपल 255 कैरेक्टर्स तक भी इसको कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल भी साथ देना ना भूलिएगा। मज़ीद कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।